जब पुलिस किसी सस्पेक्ट को खोज नहीं पाती तो उसकी किसी भी फैमिली मेंबर को उठा ले जाती है। आज आपको बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या लीगल स्टेप ले सकते हैं। दिस इज लॉ इन 60 सेकंड्स। आई एम ईशान लांबा। देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, किसी भी एक्यूज को अगर पुलिस पकड़ने आई है तो उसके किसी भी निर्दोष फैमिली मेंबर को यूं ही उठा ले जाना बिल्कुल इलीगल। इंडिया में पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लगातार हमें हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि पुलिस किसी इंसान को उठाने आती है, लेकिन सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जब वो इंसान नहीं मिलता उसके किसी फैमिली मेंबर को उठा ले जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत एक वकील को एंगेज करिए और उससे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराइए। उसमें लिखिएगा टू द एसएसपी और द पुलिस कमिश्नर। ये यूजुअली टॉप क्लास पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस इन्हीं के अंडर ऑपरेट करती है। सारे इंसिडेंट को इस एप्लीकेशन में रेट कर दीजिएगा और खुद पर्सनली जाकर के पुलिस कमिश्नर या एसएसपी के ऑफिस में इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप ये स्टेप ले लेंगे तो पुलिस समझ जाएगी कि आपको लीगल इन्फॉर्मेशन है और आपसे पंगा लेना उसे कोर्ट में बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। हमारे देश में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इतने ज्यादा सख्त हैं कि किसी भी इनोसेंट को अरेस्ट करने के मामले में पुलिस वालों के ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं। इस वीडियो को अपने आसपास सभी के साथ शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस के लिए लॉ इन 60 सेकंड्स को फॉलो कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड। कॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, पाठशाला। पाठशाला। शाबाश। व्हाट? पाठशाला? ये आप कहाँ से आए पहले ये बताइए। वेल, कॉलेज को हिंदी में कहते हैं महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय, बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष और एम्बुलेंस को हिंदी में कहते हैं रोगी वाहन, रेलवे स्टेशन को हिंदी में कहते हैं लौह पथगामिनी विश्राम स्थल और पुलिस को हिंदी में कहते हैं राजकीय जनरक्षक, क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल गट्टम लगर पट्टम दे दानादन, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, मोबाइल को कहते हैं सचल दूरभाष यंत्र, सिगरेट को हिंदी में कहते हैं श्वेत वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका। हालांकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हस्तमैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। शुरुआत में तुम इसे सिर्फ एक आदत मानते हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का पुरुषत्व, वह निडरपन, वो प्राकृतिक आकर्षण कम होने लगा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, सब में एक थकान सी आ जाती है। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। तुम खुद से ही नाराज रहने लगते हो और ये नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और फैसलों में दिखने लगती है। ये एक धीमा जहर है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें असली आत्मविश्वास देती है, जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाती है। जब तुम इस ऊर्जा को भीतर रखते हो तो ये तुम्हारी सोच को तेज करती है। जीवन की सच्चाई बताता हूँ। अगर 1 घंटे का सुख चाहिए ना तो सेक्स कर लो। अगर 1 दिन का सुख चाहिए ना तो पिकनिक पे चले जाओ। अगर 1 सप्ताह का सुख चाहिए ना तो यात्रा पे चले जाओ। अगर 1 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो। और अगर 1 साल का सुख चाहिए तो धन कमाओ। और अगर पूरी जिंदगी का सुख चाहिए तो सिर्फ अपने काम से प्यार करो। और मुझे पता है कि तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ अश्लील कंटेंट को फॉलो करते हो। जीएफ होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता जीएफ हो ना हो। कोई वो तुम्हें कहीं वो मोटिवेट थोड़ी करती रहेगी पढ़ाई के लिए, अगर करियर के लिए। अगर वो तुम्हें मोटिवेट कर रही है करियर के लिए और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो माय जीएफ इज सो गुड, शी मोटिवेट्स मी फॉर स्टडीज, एंड यू आर वीक, कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है पढ़ने के लिए। तुम्हें अपना इमेजिन भाई, तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए कोई एक ऐसी बंदी चाहिए जो तुम्हें पुश करती रहे। प्लीज अपना करियर बना लो। हाँ बेबी, आपके लिए मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। इमेजिन बीइंग दैट गाय। तुम बनेंगे फिर करियर बनाने के लिए। तुम चिल मारो, तुम आवारागर्दी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों। बेबी आपके लिए कर रहा हूँ ये सब इतनी मेहनत। आपके पापा तो इंप्रेस हो जाएंगे ना। क्या एडवाइस देते हो? कोई आके बोलता है कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट चल रहा हूँ, या उसके दिमाग में घूम रहा है कि वो मास्टरबेट बहुत कर रहा है। ठीक है, इट्स ओके, इस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, अगर आप इस चीज को लेके गिल्ट में जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी टेंशन में लेके और ज्यादा गिल्ट में जा रहे हो, आपको बहुत बैड फील कर रहे हो, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, तो ये गलत है। आपको ये सब नहीं सोचना है। आप बिल्कुल गिल्ट में मत जाइएगा, मस्त लाइफ एंजॉय कीजिएगा। बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनना है लाइफ में, बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ मेरे फादर एक चार्टर प्लेन में उतरे, मेरी मदर एक मेबैक से शॉपिंग करने जाएं
और उसके बाद मैं फिर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अभी ये कर रहा हूँ। सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाया होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हो तो केवल उसके पीवाईक्यू मत लगाओ। सीजीएल के अलावा सीएचएसएल भी तो हो रहा है, सीपीयू भी तो हो रहा है, सेम एग्जामिनर सेम संस्था करा रही है, उसके भी सवाल लगे। तो वही चीज इनको करनी है और वो गलती ये ना करके जाए। सोचो आप एक किताब आपको मिली हो और उसे दोबारा पढ़ने को आपको मौका ना दिया जाए तो आप कितना ध्यान से पढ़ोगे। वैसे ही जिंदगी है, ये जिंदगी, ये समय जो आज निकल जाएगा ये दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो इस एक एक सेकंड की कीमत समझो भाई, ना कि एक दिन की। एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। छापे ने बंदे नरका तोरे पर महग बलिए नाम सुन लोकां दे पसीने छुटदे साडा यही है। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती, उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उन्हें उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं? क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी।